नमस्कार, मैं सुनील पांडे WPT न्यूज़ 24 से। हमारा जो चुनावी सफ़र है, जो मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से गुजरता हुआ लोगों तक, जन जन तक, ग्राउंड स्तर तक, बूथ तक पहुंच रहा है। और साथ ही साथ हम एक अभियान भी चलाए हुए हैं जिसके तहत युवा जो हैं, फर्स्ट वोटर्स जो हैं, हम उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने मत का जो अधिकार है उसका सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदान करें। इसी अभियान के तहत हम पहुंचे मध्य प्रदेश के सीधी जिला के संजय गांधी महाविद्यालय पे। स्वशासी महाविद्यालय, यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, उनको अवेयरनेस भी बताएंगे कि क्या मतदान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। साथ ही साथ उनके भी कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश का जो ये सीधी जिला है, इसका ये कॉलेज, इसके जो छात्र हैं उनके मन में क्या है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है जनता के मन में कौन, भारत के मन में कौन, तो एक सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि युवाओं के मन में कौन, और जो वो कौन शब्द है वो किस आधार पे है। इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट छात्राओं से। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार रजक। संतोष कुमार रजक। चुनाव है 19 तारीख को, जानकारी है? जी सर। अच्छा, किस चीज का चुनाव हो रहा है? लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव से किसका चयन आप लोग करोगे? बीजेपी का आप चयन करोगे। क्यों करोगे बीजेपी का चयन? क्योंकि हमको पढ़ा रहे हैं इसलिए। आपको पढ़ा रहे हैं। किस गांव से आते हो आप? हड़बड़ों से। तो हड़बड़ों से और सीधी पहुंचना और सीधी से हड़बड़ों जाना, यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं आपको आती हैं बीच में? ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की क्या व्यवस्था है? सब उपलब्ध है। सब उपलब्ध है। आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए आगे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर? युवाओं के मन में क्या चल रहा है और किस पे पक्ष में आप वोट दे रहे होंगे? हम बीजेपी के पक्ष में हैं क्योंकि वो हिंदू का समर्थन करते हैं। हिंदू का समर्थन करते हैं इसलिए आप बीजेपी को वोट देते। तो क्या जातिगत या समाजगत या सनातन, इसके आधार पे आप वोटिंग कर रहे हैं? जी। चलिए ठीक। विकास का स्तर क्या है आपके क्षेत्र में? एकदम बढ़िया, संपूर्ण है। अच्छा, संपूर्ण भैया। क्या नाम भैया आपका? सारदिन मिश्रा। सारदिन मिश्रा जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? सर माहौल तो ठीक ही है सर, और हम बीजेपी को वोट देना चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नया कॉलेज भी बन रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए सर हम बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। जब हम गाँव में जाते हैं आपके क्षेत्र में तो बहुत शिकायतें आती हैं, लोग बहुत शिकायतें करते हैं कि कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर गांव तो कॉलेज नहीं बन सकते। हाँ, रही बात स्कूल की, तो स्कूल है सर, बट उस तरह की चल नहीं पा रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी लोग गलती ठहरा देते हैं प्रशासन की, सरकार की। तो क्या आपके नज़र में ये सही दिखा रहे हैं या गलत? सर प्रशासन की गलती है ही, क्योंकि सर टीचर काम नहीं कर रहे हैं तो ये देखना प्रशासन का काम ही है सर। टीचर को बच्चे तो शिकायत डेली कर नहीं सकते, तो प्रशासन को आके चेक करना पड़ेगा सर, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं सही ढंग से कि नहीं पढ़ा रहे हैं। कुल मिला के आप बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं आप चाहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। जी, क्या नाम है अपना? नमस्कार, मेरा नाम रितेश मिश्रा है। रितेश मिश्रा जी, क्या माहौल है आपके कॉलेज स्तर पर और आपके क्षेत्र पे चुनाव को लेकर? जो लोगों को जागरूकता है कि मतलब उन्हें क्यों वोट देना चाहिए। हालांकि अभी तक बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि क्यों वोट देना चाहिए। बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मंदिर बन गया है तो हमें वोट देना चाहिए। हम चाहे बेरोजगार हो, हमसे मतलब नहीं है। हम भगवान के पास जाएं या ना जाएं, पूजा करें या ना करें, लेकिन हम वोट इसलिए देंगे क्योंकि मंदिर बन गया है। क्या आप बताइए कि हम बेरोजगार रहेंगे तो हमें कब तक मंदिर खाना दे सकता है? हमारे नहीं तो कांग्रेस वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है। तो उसी के लिए बात कर रहे हैं कि क्या अब जो सरकार मंदिर के आधार पर चुनाव लड़ रही है, विकास के आधार पर लड़ रही है, तो क्या आपकी नज़र में वो सही है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी प्रकार की भर्ती होती है, जैसे एमपी पुलिस की भर्ती हुई, आपको पता होगा पिछले जुलाई में भर्ती निकली, लेकिन एमपी पुलिस का रिजल्ट अभी तक में जाके जारी किया गया। वो क्यों इसको ताक के बैठे हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो इसको थोड़ी और आगे बढ़ाए रहेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि जो हमारे वास्तव में, ये बताइए क्या होगा, साल भर तक अगर हमें एमपी पुलिस की नौकरी मिल जाए जल्दी तो हमारे घर का बेरोजगारी जो है दूर हो सकती है। लेकिन शासन केवल अपने लाभ के लिए, कभी पटवारी की परीक्षा में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें लग बैठी हैं, कभी आप देखेंगे एमपी पुलिस का डिले हो रहा है, एमपी पीएससी के रिजल्ट 2020 का 2023 में आ रहा है। 3 साल तक युवा करेगा क्या, आप बताइए तो कैसे खाएगा?
आज पेट्रोल डीजल देखिए तो 110 रुपये हो गया है, और आप देखिए तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। लेकिन हम इसलिए केवल वोट दे दें कि मतलब बड़े स्तर में काम रहते, बड़े स्तर का काम नहीं, हमें हर एक छोटे घर के व्यक्ति को खुश रखना पड़ेगा, तभी देश चल पाएगा। कुल मिला के ग्राउंड स्तर पर योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं आपके कहने के आधार पर? ग्राउंड स्तर पर योजनाएं सर जो पहुंचती हैं वो किसी प्रकार की लाभकारी खास है नहीं। अगर आप कहें शौचालय की बात करते हैं, आप गांव में शौचालय जाइए, वास्तव में जिस वर्ग के लिए शौचालय बनाया गया है वहाँ आप देखेंगे तो ऊपर ही रखी हुई है, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, शौचालय को तो मतलब ही नहीं जानते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि शौचालय का भी लाभ मिला है गाँव को? कुल मिला के आपके आधार पर विकास उस स्तर पर नहीं दिख रहा है, ग्राउंड स्तर पर। जी, क्या नाम भी आपका? युगदीप विश्वकर्मा नाम है। क्या हाल है चुनाव पर, क्या है शिक्षा का विकास आपके क्षेत्र में? सर विकास तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो दिख ही रहा है। जब चुनाव आता है तभी कुछ कार्यक्रम जो होता है, थोड़ी बहुत योजना का लाभ लेते हैं, बाकी सब तो ऐसा ही रहता है। मतलब विकास आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है? जी सर, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कॉलेज का क्या स्तर है यहाँ पे? कॉलेज भी सर चालू रहती है, बट कॉलेज नहीं लगती, क्लास नहीं आती सर। हम लोग आए अभी क्लास नहीं लग रही है, बोलते हैं सीसी के बाद अब क्लास नहीं लगती है। ऐसा कहाँ लिखा है सीसी के बाद क्लास नहीं लगती है? अच्छा, मतलब सेशनल होने के बाद आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं। चलिए, ये तो आपका स्थानीय प्रशासन भी है, कॉलेज मैनेजमेंट का भी इसमें अहम रोल रहता है। तो कुल मिला के, और वोट की हम बात करें तो किसको जा रहा है आपके पक्ष से? सर हम लोग अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जो अपने युवा हैं आप, वोट आप डालेंगे, आप एलिजिबल हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़ा है? जी मेरा जुड़ा है। तो किसको वोट जा रहा है आपके क्षेत्र से? हम डेडिकेट नहीं पूछ रहे हैं, ना हमारा अधिकार है कि हम पूछ सके कि आप किसको देंगे, बट आपके क्षेत्र में रुझान क्या चल रहा है? सर हम लोग तो कांग्रेस को ही देते हैं, वोट देते हैं। मतलब आप बीजेपी से खुश नहीं है पिछले कार्यकाल से? नहीं है सर। चलिए ठीक है, और कुछ लोग इधर हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप लोगों से हुई बात? ये नया चेहरा हमको दिख रहा है, क्या नाम भैया आपका? शिवम द्विवेदी। शिवम द्विवेदी जी, क्या माहौल है चुनाव का आपके क्षेत्र में? चुनाव का माहौल ठीक है। ठीक ठाक है। ठीक किसके पक्ष में जा रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। तो क्या कमी रही बीजेपी के पिछले कार्यकाल में कि कांग्रेस पे जा रहा है? 10 साल से यही जो जब से बने हैं तो ये सब घोटाला हो रहे हैं। पटवारी है, एमपीपीएससी है, एमपी पुलिस है, यही सब घोटाले हैं। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं, घोटालों पर सरकार चल रही है? हाँ, घोटालों पर चल रहे हो, मंदिर पर चल रही है। अच्छा, मंदिर और घोटालों पे सरकार चल रही है, इसलिए आप खुश नहीं। तो इस बार वोट आपका कहाँ जा रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस पे जा रहा है। चलिए,